नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में मानसून का दौर लगातार जारी है। 3 सितंबर की सुबह से ही यूपी के कई हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई है और बिजली भी चमक रही है। बारिश के चलते यूपी में नदियां उफान पर हैं, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज 44 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो यहां भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें, आज 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए सभी जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर पर रात में खास तौर से नजर रखी जाए। साथ ही लोगों को हर समय अलर्ट रहने के लिए यहां पर कहा गया है। जनता से लगातार अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में येलो अलर्ट तो कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई दिनों से बारिश दोनों ही राज्यों में देखने को मिल रही है। तो ये आफत की बारिश अपने साथ आफत लेकर बरसी है। उत्तराखंड और यूपी में 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते सड़कें जलमग्न है, कई फीट तक पानी भर चुका है, सड़कों पर रफ्तार थम चुकी है। लोग अपने घरों से सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से उमस से राहत तो मिली है, लेकिन इसी के साथ अब बारिश से जनता परेशान है। स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। तो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट के चलते उत्तराखंड के 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी की गई है। लगातार जनता यहां पर परेशान है। सड़कें जलमग्न है, नदी नाले उफान पर है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो बारिश के चलते लैंडस्लाइड यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कुदरत यहां पर कहर बरपा रही है। आसमानी आफत मूसलाधार बारिश बनकर बरस रही है। पहाड़ से मैदान तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यूपी उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। तो ये बड़ी और अहम खबर, लगातार मौसम का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पानी यहां पर बांधों से छोड़ा जा रहा है और बारिश के चलते यहां लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। लगातार अगर बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ऐसे में विजिबिलिटी भी यहाँ पर बारिश के चलते कई स्थानों पर कम देखने को मिली। ऐसे में रोड एक्सीडेंट की, कई लोगों की मौत की भी खबरें सामने आई है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जानें भी जा चुकी हैं। तो मौसम कहर बनकर बरस रहा है। बारिश यहां पर कहर बरपा रही है। तो मौसम पर लगातार अपडेट्स पहुंचाने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संतोष, मैं आपका रुख करूंगी। लगातार गाजियाबाद में क्या हालात हैं? यमुना नदी लगातार उफान पर है, खबर है निचले इलाकों में पानी भर चुका है। हालात क्या बने हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पिछले 1 सप्ताह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और ये जो दूब क्षेत्र में जो किसान थे उनकी जो फसल है, चाहे वो फूलों की खेती हो, सब्जी उगाई गई हो या जो है पशुओं के लिए चारा, वो सब कुछ नष्ट हो चुका है। यहाँ बहुत सारे किसान भी अभी यमुना के इस जलस्तर को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे खेतों में, वो जो है उनकी अपनी झोपड़ी बना के रह रहे थे। तो ऐसे में वो सब लोग जो है ऊपर पुश्ते पे प्रशासन ने उनको कर दिया है बांध के ऊपर और यहाँ लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। कल से अभी तक की अगर बात की जाए तो 4 से 5 फीट जो जी। है जलस्तर बढ़ चुका है और जो यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं वो पूरे भयभीत हैं, क्योंकि 2023 में जो है यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, बांध टूट गया था तो बहुत सारे घरों में पानी घुस गया था। तो इसको लेके अभी लोग क्षेत्र के जो स्थानीय निवासी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं।
बहुत सारे लोग यहाँ पे जल स्तर देखने के लिए सुबह से ही तांता लगा हुआ है घाटों पे, यमुना के घाटों पे। अगर बात की जाए ये जो नजदीक के गांव है दूब क्षेत्र के, उनको प्रशासन यहाँ पे निगरानी कर रहा है, बार बार चेतावनी दी है कि बाहर सुरक्षित स्थानों पे पहुंचे। प्रशासन ने 2 शौचालय भी बनाए हैं। साथ ही यहाँ पे एक पचारा जो गांव है वहाँ पे सिंचाई विभाग की चौकी पहले से थी और अब बाढ़ चौकी उसको घोषित कर दिया गया है। सभी विभाग के अधिकारी वहाँ पे, जी चाहे वो राजस्व विभाग के हों या अन्य पुलिस हो, सभी टीम जो है यहाँ पे तैनात कर दी गई है। एनडीआरएफ की भी 2 टुकड़ी यहाँ पे लगाई गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो, क्योंकि 2023 में पहले ही यहाँ के लोग क्षेत्रवासी बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं। तो ऐसे में कोई दोबारा वो 2023 न दोहराया जाए, इसलिए अभी यहाँ पे प्रशासन बार बार निगरानी कर रहे हैं। कहीं पे जो है मना कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो है कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही है, कुछ पुराने वीडियो भी चलाए जा रहे हैं जिससे कि लोग भयभीत हैं। उनको कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि पुराने वीडियो पे ध्यान न दें। जो प्रशासन जो है जो समय समय पे बता रहा है, जैसा कि अभी प्रशासन ने कुछ आपात स्थिति के लिए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी को आवश्यकता है अगर सहायता की तो वो नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे में अभी जो है स्थिति यहाँ पे जो है भयावह बनी हुई है, लेकिन जी अभी जब बाढ़ नहीं आई है, परंतु बाढ़ जैसी स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। यमुना का जो जल स्तर है वो बांध से बिल्कुल टच कर गया है और 4 से 5 फीट जो है कल से अभी तक बढ़ चुका है। और यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनमें जो है चिंता बनी हुई है, क्योंकि उनकी फसलें जो यहाँ खेती कर रहे थे उनकी तो नष्ट हो चुकी हैं। साथ ही जो लोग दूब क्षेत्र में रह रहे थे उनके भी जो है घरों में पानी भर गया है। जी जी संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी अमेठी में मौसम का हाल कैसा है, मौसम का मिजाज कैसा है? यहाँ पर बारिश आफत बनकर बरसी है या फिर सुकून के भी कुछ पल लेकर आई है अपने साथ? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मानसून कहर बन के टूटा है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन पर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। जनपद अमेठी में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और जोरदार बारिश के चलते जहां तमाम जो दावे थे नगर पालिका और नगर पंचायत के, वो खोखले साबित हुए हैं। तमाम जो सरकारी कार्यालय थे उसमें घंटों तक जो जल जमाव है वो देखने को मिला है। हालांकि यूं कहा जाए कि किसानों के लिए यह बारिश राहत भरी है, क्योंकि जो अमेठी जनपद है वो पूरी तरीके से ऊपरी हिस्सा है और इसके चलते यहाँ थोड़ी सी राहत है। लेकिन मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो छोटी छोटी नदियां जनपद अमेठी की हैं वो भी पूरी तरीके से उफान पर है, उनका भी जलस्तर पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो दूर से पानी आ रहा है, जो पहाड़ों से बारिश हो रही है, जो झमाझम बारिश हो रही है, उसका असर अमेठी की नदियों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से नदियां उफान पर है, लहर मार रही है। और ऐसे में तमाम जगह पर जो जल जमाव है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि यूं कहा जाए कि मौसम विभाग की तरफ से आज भी अलर्ट जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश के आधा से ज्यादा जनपद हैं जिनमें भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अमेठी जनपद की बात करें तो जो देर शाम 3 से 4 बजे तक मौसम करवट लेने की उम्मीद है और उसके बाद जोरदार बारिश का दौर देखा जाएगा। साथ ही साथ मौसम विभाग ने वज्रपात और आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया है। इसको जारी करते हुए मौसम विभाग ने साफ कहा है कि जब मौसम खराब हो तो जी तमाम सावधानियां आम जनमानस को बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम कहर बन के टूटा है, तमाम तरीके की दिक्कत हो रही है, आकाशीय बिजली गिर रही है, जर्जर भवन, जो जर्जर दीवारें हैं वो ढह रही हैं। तो ऐसे में बड़ी जनहानि जनपद अमेठी में भी बारिश के दौर में देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे आम जनमानस से लगातार अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, हरे पेड़ों के नीचे ना रहें। जब बारिश हो तो तमाम जो जर्जर भवन है उसके आसपास ना रहें, जो विद्युत पोल है जी उसके आसपास न रहे। यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से इस बारिश के दौर में सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन करें। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो तमाम जल जमाव होता है और जल जमाव के चलते तमाम जो वायरल बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, वो जन्म लेती है। और इस समय वायरल फीवर, खांसी, सर्दी, जुकाम और जो डेंगू के पेशेंट हैं वो जनपद अमेठी में देखे जा रहे हैं। तो बड़ी मात्रा में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी इस बारिश के मौसम में चुनौती है। दूसरी तरफ अगर तैयारी की बात करें तो जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अमेठी जनपद के जो जिलाधिकारी संजय चौहान है उन्होंने बाढ़ और राहत बचाव कार्य के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो 24/7 काम कर रहा है। अगर कहीं इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को लगाया गया है, जो राजस्व निरीक्षक है उनको लगाया गया है, हल्का लेखपाल को लगाया गया है कि अगर कहीं सूचना मिलती है तो तत्काल पहुंचे, राहत और बचाव कार्य करें। तो यूं कहा जाए कि इस बारिश के मौसम में जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है, जी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, क्योंकि सूबे के मुखिया लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो तराई इलाके हैं या जो जहां पर बड़ी नदियों का संपर्क है वहां पर टीम 11 का
गठन किया गया है, वो राहत और बचाव कार्य कर रही है। तो ये ऐसे में देखा जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश मानसून की चपेट में है और लगातार जो बारिश का दौर है वो देखने को मिल रहा है। अभी और भी 2-3 दिन तक इसी तरीके से मौसम के बने रहने का अनुमान है। जी जी, 2-3 दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। तो अभिषेक, अब मैं आपके पास जानना चाहूंगी लखीमपुर खीरी में क्या हाल है? मौसम विभाग की तरफ से क्या यहाँ भी अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए लखीमपुर खीरी तराई का अलर्ट जारी है। हालांकि लखीमपुर खीरी में रुक रुक कर, साथ ही जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसका भी यहाँ पर लखीमपुर खीरी में असर देखने को मिल रहा है। कि निशान के ऊपर बह रही है और लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है उसका असर गांव में भी देखने को मिल रहा है। चाहे वो सड़कें हो या लोगों के घर हो, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। सरकारी जहाँ पर परिसर में लगा है, अगर बात की जाए बाहर का जो पानी है वो पानी लगातार अब बढ़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो पानी बढ़ रहा है सड़कों पे है, तो इसको लेकर है। अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन दावे कर रहा है कि लगातार जो बारिश है वहाँ पर घटना बताई गई है और वो लोग लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा तो कहीं ना कहीं समस्या है वो यहाँ पर लखीमपुर खीरी में देखने को मिल रही है। यह कोई पहली बार इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को नहीं मिल रही। इससे पहले भी इसी तरीके से बाढ़ से हाहाकार लखीमपुर खीरी में मचता है। भी बाढ़ ने तबाही मचाई है और लखीमपुर खीरी में 5 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। वो चाहे सदर तहसील क्षेत्र हो या गोला है, पलिया है, निगासन है, धौरारा है, इन तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है और गाँव में घुस रहा है। अगर जो प्रशासन है वो भी लगातार लगा हुआ है, तो ना कहीं पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं कैंपिंग करती हैं, उनको कहीं ना कहीं भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस बार तस्वीरें ऐसी आई हैं कि जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है ट्रैक्टर पर बैठ करके गांव में दवाई वितरण के लिए जाती हैं। और यहाँ लखीमपुर खीरी में मौसम जो है वो करवट जरूर ले रहा है, कहीं धूप रहे तो कहीं छांव है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो बारिश हो रही है तो कहीं लोगों के लिए मुसीबत बन रही है तो कहीं लोगों के लिए राहत बन रही है। लेकिन जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके लिए खास तौर पर ये बारिश आफत बनकर लखीमपुर खीरी में बरस रही है, क्योंकि लोगों के घरों से लेकर सड़कों तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां पर लोगों को खाने पीने और निकलने की तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। निगासन तहसील क्षेत्र का एक इलाका है जिसको डूब क्षेत्र में घोषित किया गया है, गण नंबर 12। यहाँ पर भी शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा। लगातार शारदा नदी वहां पर कटान कर रही है, कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं मंदिर नदी में गिर रहे हैं, तो इसको लेकर के भी हाहाकार मचा हुआ है और कहीं नेशनल हाईवे पर पानी चल रहा है। तो इन सब तस्वीरों को लेकर के जिधर देखा जाए लखीमपुर खीरी में, उधर पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। अगर इसी तरीके से बारिश होती रही और लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ की भयावह साबित होगी। वही प्रशासन लगातार जो बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको सतर्क रहने की अपील प्रशासन कर रहा है कि सतर्क रहे और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो टोल फ्री नंबर जो है प्रशासन ने नंबर दे रखे हैं उन नंबरों पर उनको सूचना दें। ऐसे में लखीमपुर खीरी जो है वो हरा भरा जिला रहता और जंगल से घिरा हुआ जिला है। यहाँ पर जानवरों का भी बाढ़ क्षेत्र में खतरा बढ़ जाता है। तो कहीं तेंदुआ बाहर निकल कर आ रहे हैं तो कहीं मगरमच्छ घरों में लोगों के घुस रहे हैं, कहीं सड़कों पर देखे जा रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें जो हैं वो लखीमपुर खीरी में देखने को मिल रही है। इससे भी लोगों में डर और दहशत बना हुआ है कि जो जानवर है वो भी रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। जी संतोष, लगातार जैसे आपने भी देखा होगा पहाड़ों में
बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। ऐसे में लगातार जब उत्तराखंड से पानी छोड़ा जा रहा है, हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, यमुना का जलस्तर लगातार ऐसे में बढ़ रहा है और निचले इलाकों में लगातार पानी भरने से जो लोग वहां पर रहते हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं और अगर उनके पालतू जानवर, इनकी व्यवस्थाएं, चारे की व्यवस्थाएं, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निर्देश मिले? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बताएं कि जो प्रशासन है वो पूरा दावा कर रहा है अपना जो है सब कुछ सामान्य है, व्यवस्था समुचित व्यवस्था उनको दी गई है जो पीड़ित हैं, परंतु ऐसा है नहीं। हकीकत में जो लोग हैं जो पीड़ित हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पशुओं के लिए अलग व्यवस्था है, पहले तो हमारे लिए ही जो है खाने पीने की व्यवस्था अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची है। लगातार लोग यहाँ पे अधिकारी निरीक्षण करने तो आते हैं, परंतु जो है उनके लिए जो सुविधा मुहैया करानी है वो अभी तक नहीं करा पा रहे हैं। उनको बार बार यहाँ पे शरणालय में जाने के लिए या सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए बोल के चले जाते हैं, परंतु जो उन्होंने अभी ऊपर अपने जो पुश्ते पे या बांध पे जो अपने तंबू लगा लिए हैं उनमें जो है खाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। लगातार जो है देखा जा रहा है कि वो लोग जब उनसे पूछा जाता है पीड़ितों से तो वो कहते हैं कि अभी यहाँ पे कोई भी पूछने नहीं आया है। अधिकारियों से जब अगर जानकारी ली जाती है तो वो उनको उनके द्वारा जो है बताया जाता है कि ये सब कुछ जो है भिजवा दिया गया है, नगर पालिका की तरफ से पानी का टैंकर खड़े करा दिए गए हैं और जो उनके लिए खाने की व्यवस्था है वो करा दी गई है, परंतु जब पीड़ितों से पूछा जाए तो वहां पे वो नहीं पहुंचा है। तो यानी कि अभी कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पूरी तरीके से जो है यहाँ पे अलर्ट मोड में दिख रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 2023 में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बांध टूटा था और लाखों परिवार जो है यहाँ परेशान हुए थे। तो ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन दौरे कर रहा है यहाँ पे, कोई अप्रिय घटना न हो ऐसी जो है स्थिति यहाँ बनी हुई है, परंतु लगातार जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है तो खेतों में पानी भर गया है, चाहे वो दूब क्षेत्र में रहने वाले परिवार हों, चाहे वो यहाँ खेती में काम करने वाले मजदूर हों, उन लोगों को आश्रय तो ऊपर जो है बांध पे दे दिया गया है, परंतु अभी की अगर बात की जाए तो खाने पीने की जो उनकी आवश्यकता है, दवाई हो चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हो, वो अभी तक जो है समुचित व्यवस्था में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, ऐसा जो है अभी तक पीड़ित हैं उनका आरोप है। जी, तो यहाँ पर पीड़ितों का आरोप है कि समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई है। अमेठी से संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी वहाँ क्या हाल है? क्या प्रशासन की तरफ से सिर्फ वादे किए जा रहे हैं? धरातल पर स्थिति क्या है? क्या वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनको सहायता मिल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं आप आपको बता दें कि अमेठी जनपद में अभी इस तरीके की कोई बड़ी जल भराव या किसी बड़े गांव में बड़े पानी के पहुंचने की कोई सूचना नहीं है, ना ही पहुंचा है, क्योंकि अमेठी जिस तरीके से ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर किसी बड़ी नदी की कनेक्टिविटी नहीं है। हालांकि गोमती नदी का जगदीशपुर के क्षेत्र में कनेक्टिविटी है, लेकिन जब बहुत ज्यादा जल स्तर बढ़ता है तो उसके बाद 2-3 गाँव है जिनपे पानी घुसने की संभावना होती है, लेकिन अभी स्थिति यहाँ सामान्य है, क्योंकि जो छोटी नदियां हैं उनके उफान से गांव में दिक्कत नहीं होती है। हालांकि जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो कहीं भी कोई भी सूचना होती है, चाहे वो दीवार गिरने की सूचना हो या फिर आकाशीय बिजली से किसी प्रकार की जनहानि की सूचना हो, तो जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से जो राहत और बचाव है, यानी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है और तमाम जो आपदा की व्यवस्थाएं हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है वो उनको समय पर दी जा रही है, क्योंकि इस तरीके की समस्याएं जब बीते दिनों बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हो रही थी, इसी तरीके से बारिश के दौर पर आकाशीय बिजली की बड़ी समस्याएं, पेड़ गिर गए, विद्युत पोल पूरी तरीके से उखड़ गए, आकाशीय बिजली गिरने से जो किसान है वो जो खेतों में काम करते हैं उनकी मौत हो गई। तो ऐसी समस्याओं के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार सूचनाएं जब उस तक पहुंचती है तो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और उनको जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाती है। तो इस तरीके की समस्या अभी अमेठी में नहीं है। हालांकि जब और तेज बारिश होगी और समस्या होगी, अब नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा, समस्याएं होंगी, लेकिन अभी स्थिति अमेठी जनपद की समान है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है उससे कहीं ना कहीं तेज बारिश की संभावना है और तमाम जो सरकारी कार्यालय है या तमाम जो ग्रामीण है, जो कॉलोनी है सिटी एरिया में, उनमें जल जमाव की स्थिति देखी गई, क्योंकि पानी निकलने की समुचित व्यवस्था अमेठी के तहसील क्षेत्र की नहीं है, क्योंकि एसडीएम आवास में पानी लबालब भर जाता है, सीओ आवास में पानी लबालब भर जाता है, रजिस्ट्री ऑफिस पूरी तरीके से भर जाती है, कोतवाली भर जाती है, गौरीगंज कोतवाली भर जाती है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो पानी निकलने की जो समुचित व्यवस्था नहीं है, इससे प्रशासन साल दर साल इसी तरीके से लड़ता चला रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से तेज बारिश के बाद तमाम जो नगर पालिका नगर पंचायत है
उनकी व्यवस्थाओं की पोल खुलती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सतर्क है, अलर्ट पर है, क्योंकि सूबे जी। के मुखिया लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो समस्याएं बहुत ज्यादा अमेठी में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, एक बार अपने दर्शकों को और दिखाएंगे। देखिए, छोटी नदी है, लेकिन कितनी उफान पर है और कितनी तेज बहाव से बह रही है। आप देखेंगे तो ये गांव की कनेक्टिविटी के आसपास है, लेकिन जो इसके आसपास गांव है वहां पर दिक्कत होती है। जब इनका जलस्तर और बढ़ेगा तो लोगों को प्रॉब्लम करेंगी, दिक्कत करेंगी, लोगों के घरों में पानी जाएगा। लेकिन अभी स्थिति समान है, फिर भी जलस्तर जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है और देर शाम फिर से झमाझम बारिश होने का दौर देखा जाएगा। तो यूं कहा जाए कि एक तरफ राहत और दूसरी तरफ आफत ये बारिश लेकर आई है। इससे आम जन लोगों को सावधानी के साथ जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तमाम जो बचाव के उपाय हैं उनका पालन करना पड़ेगा। ये मौसम विभाग कर रहा है और यही देशवासियों से, प्रदेशवासियों और अमेठी वासियों से यही इंडिया न्यूज की भी अपील है कि सावधानी के साथ रहें, क्योंकि लगातार मानसून जो है वो एक्टिव है। जी संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ अभिषेक और संतोष, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूं तमाम मौसमी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार बारिश का दौर जारी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ऐसे में प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद यहां पर की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।